अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुफैल अंसारी और आज मैं आपके सामने एक बहुत खास वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जो करोड़ों लोगों के जीवन को बदल रहा है। लेकिन इस बिजनेस को लेकर अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है, सरकारी डॉक्यूमेंट कब मिला, किसने दिया और किस किस देश में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। आज मैं आपको पूरा रियल टाइम हिस्ट्री बताऊंगा ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। दोस्तों, भारत में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कई साल तक कंफ्यूजन रहा। कभी लोग इसे नेटवर्क मार्केटिंग बोलते थे, कभी चिट फंड समझ लेते थे। लेकिन हकीकत यह है कि भारत सरकार ने इसको लीगल बिजनेस मान्यता दी है। साल 2016 में कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने पहली बार डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस जारी की। यह पहला सरकारी ऑर्डर था जो भारत में डायरेक्ट सेलिंग की पहचान बना। इसके बाद 2019 और 2021 में सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत और गाइडलाइन दी। इसका मतलब है आज डायरेक्ट सेलिंग पूरी तरह से सरकारी दस्तावेजों के साथ कानूनी तरीके से चल रहा है। अब सवाल आता है कि ये सरकारी डॉक्यूमेंट किसने लाया। तो दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट भारत सरकार के उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने जारी किया। इसको लागू कराने में बड़ी भूमिका रही राज्य सरकारों की टीमों की, क्योंकि हर राज्य में डायरेक्ट सेलिंग को लागू करना जरूरी था। एफडीएसए, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, इस संस्था ने लगातार सरकार से बात की। कई बड़े डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के प्रतिनिधियों की, जिन्होंने सबूत और रिपोर्ट सरकार तक पहुंचाई। और डॉक्यूमेंट किसने दिया, इसे आधिकारिक तौर पर जारी किया कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने। डायरेक्ट सेलिंग के लिए भारत सरकार ने अब तक ये डॉक्यूमेंट जारी किए हैं। 2016 डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन, पहली बार यह तय हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग और मनी सर्कुलेशन चिट फंड अलग है। 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें साफ कर दिया गया कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को क्या करना है और क्या नहीं। 2021 कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स, हर कंपनी को अपने डायरेक्ट सेलर्स का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य। कंपनी को रिफंड पॉलिसी और ग्रीवेंस सेल रखना जरूरी। यानी आज आपके पास एक पूरा सेट है, गाइडलाइंस प्लस एक्ट प्लस रूल्स प्लस लीगल डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चल रहा है। लेकिन हर देश के अपने अपने और डॉक्यूमेंट हैं, कानून और डॉक्यूमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की गाइडलाइन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, पैन, जीएसटी, आरओसी रजिस्ट्रेशन कंपनियों के लिए। अमेरिका, यूएसए, फेडरल ट्रेड कमीशन, एफटीसी की अप्रूवल, बिजनेस लाइसेंस, एंटी पिरामिड स्कीम कॉम्पिलेशन। चीना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से डायरेक्ट सेलिंग लाइसेंस, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट अप्रूवल। मिनिस्ट्री ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड लाइसेंस, सिंगापुर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, रजिस्ट्री ऑफ कंपनीज अप्रूवल। यूरोप, यूई कंज्यूमर लॉ, लोकल बिजनेस लाइसेंस, टैक्स डॉक्यूमेंट। यानी हर देश में डॉक्यूमेंट अलग अलग होते हैं, लेकिन मकसद एक ही है, लोगों को धोखाधड़ी से बचना और डायरेक्ट सेलिंग को सही तरीके से चलाना। दोस्तों, आज हमने देखा कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग का पहला सरकारी ऑर्डर कब और किसने जारी किया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अब तक आ चुके हैं और दुनिया के अलग अलग देशों में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अब आप सोचिए, जब इतना बड़ा सरकारी समर्थन इस बिजनेस को मिला तो इसमें जुड़ने में डरने की कोई बात ही नहीं है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में मेहनत करेंगे तो आपको भी एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं तुफैल अंसारी, मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय।